नमस्ते एटीबी टैरोट। मेरे प्यारे पेशेस राशि के जन्मों प्रणाम। आज की ये आध्यात्मिक भेंट शुरू करते हुए मैं आपको एक गंभीर सोचना देना चाहती हूँ। ये सोचना आपके रक्षा कवच के रूप में है भय या अशांति फैलाने के लिए नहीं, परंतु जब सहज दृष्टि ऐसे संकेत दिखती है तो उन्हें नज़रअंदाज करना उचित नहीं होता। आज मेरी आत्मा एक बहुत ही तेज, कुछ खतरनाक गति से भरी हुई एक साधारण सी चीज़ के प्रति आपका ध्यान आकर्षित कर रही है। ये एक गादी है। पहले भी मैंने आपको इस बारे में आवाज़ दी है। आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की टक्कर, दुर्घटना या चोट से बचें। ये दृष्टि मैं कई ऋषियों के लिए देख रही हूँ और पेचेस, आप भी इस क्षेत्र में बहुत सावधान रहें। ये समय बहुत चंचल है, बहुत गति है। कृपया किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ गाड़ी में ना बैठें जो मदिरा सेवन कर चुका हो या जो अवश में हो। अपनी आंखों के सामने एक लाल या काला रंग तैरता हुआ महसूस कर रही हूँ। मैं आप सभी के लिए एक प्रार्थना की शक्ति का संगठन करूंगी। आप सभी जो भी इस शांति के आह्वान में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके नाम इस पवित्र संकल्प का हिस्सा बन जाएंगे। मैं इस नकारात्मक संभावना को तोड़ने, इसे प्रकाश में बदलने का संकल्प लेती हूँ, क्योंकि कोई भी आध्यात्मिक प्रवचन इस प्रकार की चिंता से शुरू नहीं होना चाहिए। चलिए इस स्थान को पुनः एक पवित्र, प्रेम और प्रकाश से भरपूर करें। आओ फिर से प्रारंभ करें। विश्व के पिता, जो स्वर्ग में विराजमान हैं, आपका नाम पवित्र हो, आपका राजा आए, आपकी इच्छा यहाँ पृथ्वी पर भी वैसे ही पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। हमारा दिन का भोजन आज हमें प्रदान करें और हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा कर देते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना परंतु बुराई से बचाना। आमीन। आज जो भी आत्माएं इस प्रार्थना में अपना नाम जोड़ चुकी हैं, उन सभी को रात्रि के समय में एक विशेष आत्मिक शुद्धि की क्रिया में सम्मिलित करूंगी। आपका नाम स्वयं ही इस पवित्र संकेत में शामिल हो चुका है। यही इच्छा है, यही सत्य है। अब जब आत्मिक जगत ने आपको पहला संदेश दे दिया है, तो आओ अब हम आगे बढ़ें। प्रकाश के देवताओं से अगला मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति आपके अतीत से, आपके बीते हुए कल से वापस आ रहा है। बहुत समय हो गया है आपने इस व्यक्ति से बात किए हुए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर अब ये प्रतीत हो रहा है कि ये जान पहचान फिर से आपकी ज़िंदगी के दायरे में प्रवेश कर रही है। कुछ बातचीत होगी, कुछ आपके लिए ये वापस ही समझौतों का मिलान का समय लेकर आएगी, परंतु एक बिल्कुल नए रूप में। इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि आप बदल चुके हैं, आपने सीखा है, आपने अनुभवों से अपने आप को नया किया है। वो व्यक्ति भी बदला होगा, इसलिए ये नया संबंध, ये नई दोस्ती एक नई भूमि पर खड़ी होगी। बहुत धीरे धीरे, सावधानी से। कुछ आपके लिए ये एक सच्चे हृदय परिवर्तन का, एक गहरे कर्मिक बंधन को सुलझाने का अवसर होगा। कुछ ऐनी आपके लिए ये एक अंत का प्रतीक बन सकता है। एक ऐसी दोस्ती जो अब वैसी नहीं रही, जहाँ दो मन एक दूसरे के लिए अब वही भाव नहीं रख पाते। हर किसी का अपना अलग मार्ग है। यहाँ पर एक कर्मिक चक्र पूरा हो रहा है, एक धर्म समाप्त हो रहा है, ताकि आप मुक्त होकर आगे बढ़ सकें। और अब आओ उन चीज़ों की ओर जिनका आपने बहुत इंतज़ार किया है। धैर्य का फल मीठा होता है, मेरे प्यारे पाइचस। मैं एक ऐसी खबर देखती हूँ जो आप तक पहुँच रही है, दूर से आती हुई पर बहुत तेज गति से। कुछ ऐसा जो आपके लिए बहुत अरसे से लटका हुआ था, जिसके आने की आशा आप लगाए बैठे थे। ये आपकी कठिन परिश्रम का, आपके धैर्य का प्रतिफल है। हो सकता है ये कोई रिटायरमेंट का लाभ हो या कोई ऐसा धन जो बहुत समय से अटका हुआ था। दैवीय कृपा की ज्योति, ईश्वर की शक्ति के साथ अब यह आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये दोगुना होकर आ रहा है, आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक। एक ओर जहाँ दैवीय उपहार आपको मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर मैं आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत होने का आग्रह करती हूँ। विशेषकर उन महिलाओं के लिए जिन्हें गर्भाशय या अन्य स्त्री रोगों से संबंधित समस्याएं हैं, और पुरुषों के लिए प्रजनन अंगों से जुड़ी कोई भी चिंता, तनाव इन सब का मूल कारण बन सकता है। कुछ आप में से ऐसे हैं जो अपने आप को एक गहरे अंधकार में महसूस कर रहे होंगे, बिना रोजगार के, बिना काम के, ग्राहकों से रहित। सुनिए,
कभी-कभी ये सब केवल दुर्भाग्य नहीं बल्कि किसी की द्वेष भावना का परिणाम होता है। किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने आपके मार्ग में ऐसी बाधाएँ खड़ी की होंगी, परंतु घबराइए नहीं, आपके पास अपनी शक्ति वापस पाने का मार्ग है। अर्चन मिखाइल के साथ एक आत्मिक शुद्धि, एक दृढ़ प्रार्थना आपके व्यवसाय और जीवन में फिर से वह स्फूर्ति और नियंत्रण ला सकती है। आपकी ऊर्जा को मुक्त कर सकती है। वह जादू टूटेगा। कुछ और भी आपके पक्ष में आने वाला है। विरासत से जुड़ा कोई मामला या कोई कानूनी प्रक्रिया, चाहे वह व्यावसायिक हो, श्रमिक से जुड़ी हो या फिर तलाक का मामला, अब आपके पक्ष में मुड़ने वाला है। आपके आत्मिक मार्गदर्शक कड़ी मेहनत कर रहे हैं। चेंगों को धन्यवाद देने का, उनका आभार व्यक्त करने का यह उचित समय है। इसी के साथ आप उस गहरे कुएँ के तल से निकलकर ऊपर आने वाले हैं। एब, मैं आपके जीवन में यात्रा के रंग देख रही हूँ। 2 प्रकार की यात्राएँ। पहली, कुछ के लिए एक अद्भुत सुखद यात्रा का संकेत है, शायद छुट्टियों की, मनोरंजन की और हो सकता है विदेश तक की। यह यात्रा आपको नई ऊर्जा, नए अनुभव देगी। परंतु दूसरी ओर, कुछ अन्य के लिए एक अप्रत्याशित, शायद इतनी सुखद न होने वाली यात्रा का सामना करना पड़ सकता है। एक अचानक फ़ोन आएगा और आपको किसी की सहायता के लिए, किसी को बचाने के लिए या किसी से मिलने के लिए निकलना पड़ेगा। हो सकता है ये उसी दुर्घटना से जुड़ा हो जिसका संकेत मुझे पहले मिला, या फिर कोई बुजुर्ग, दादी-नानी, चाचा-ताऊ, ससुर-सास जिनकी सेहत खराब हो। यह यात्रा कर्तव्य से भरी, भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण होगी। और अब मेरे तन्हा दिलवालों पेचेस, तैयार हो जाइए। आपका वास्तविक प्रेम आपकी नियति द्वारा भेजा गया आपके द्वार पर दस्तक देने वाला है। यह वह समय है, यह बार वह बार है। या तो यह अतीत से कोई पुराना प्रेम होगा जिससे सुलह होगी, या फिर नियति द्वारा भेजा गया एक बिल्कुल नया प्रेम, आपकी सच्ची आत्मा का साथी, कोई अद्भुत व्यक्तित्व। यह प्रेम गंभीर प्रतिबद्धता लेकर आएगा, तेज़ी से आएगा और पूरी ताकत के साथ आएगा। अपने हृदय को खुला रखें। एक और महत्वपूर्ण दृश्य, मैं देखती हूँ कि आप स्वयं किसी व्यक्ति को एक संकट से, एक खतरे से बचाने वाले हैं। आपकी सूझबूझ, आपकी तत्परता किसी का जीवन बचा सकती है। यह आपकी करुणा का प्रमाण होगा। और अंत में, कार्यक्षेत्र में एक नई शुरुआत का संकेत बहुत स्पष्ट है। बड़े अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरे प्रिय। यह सिर्फ अच्छी खबरों का दौर है, काम के मामले में और प्रेम के मामले में भी। शायद 1 साल से भी अधिक समय से आपके जीवन में इतनी सकारात्मकता नहीं आई थी। ऐसा लगेगा मानो किसी ने आप पर डाले गए उस मंत्र को तोड़ दिया हो और अब जीवन की धारा ही बदल गई हो। प्रेम का यह भाव, यह उत्साह, यह संबंधों की गहराई शायद ही कभी इतनी सुंदर, इतनी परिपूर्ण महसूस हुई होगी जितनी अब होने वाली है। ये आपका पुनर्जन्म है एक नए स्तर पर। अपने आप पर विश्वास रखें। आप अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ ये विश्वास करें कि ब्रह्मांड अब आपके साथ है, आपके लिए काम कर रहा है। बस शांत रहें, सजग रहें और अपने हृदय की आवाज़ सुनते रहें। आपका मार्गदर्शक तारा आपको हमेशा प्रकाश दिखाएगा।